और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, क्योंकि बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। दिल्ली में बीजेपी के 27 सालों का वनवास खत्म हो चुका है। बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड जीत दर्ज की है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी में आम आदमी पार्टी तिनके की तरफ बिखरती नजर आ रही है। और इन सब के बीच दिल्ली ने साफ तौर पर 70 में से 48 सीटों पर या तो जोरदार जीत दर्ज की है या बढ़त बनाई हुई है। और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ही अब तक आगे नजर आ रही है। संयोजक खुद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। वहीं सीएम आतिशी, कार्यवाहक सीएम आतिशी लगातार पीछे चल रही थी, जो कि हालांकि आखिरी राउंड में बाजी उनके हाथ लगी है। कड़े मुकाबले में उन्होंने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को चुनाव में हरा दिया है। और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 47% से ज्यादा वोट मिले हैं। पूजा, बिल्कुल, वहीं आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 10% का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी का वो प्रतिशत घटकर 43% पर आ गया है। वहीं दिल्ली में सीएम को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के बड़े नेता मंथन कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी में मुलाकातों का दौर भी जारी है। नई दिल्ली से जीते बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात भी इस दरमियान की। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराकर सीएम की रेस में अपने आप की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। तो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, फिलहाल प्रवेश वर्मा, जिन्होंने सबसे बड़े चेहरे या कहूं दिल्ली की राजधानी में जो 70 सीटों पर चुनाव होता था, और उन 70 सीटों पर चुनाव के लिए एक पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा था आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्हें हरा दिया है। जिसके बाद अब प्रवेश वर्मा, हम कह सकते हैं कि 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी। उन पर कई आरोप लगाए गए। कहा गया कि वो लोगों के बीच पैसे बांट रहे हैं, कहा गया लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उंगलियों पर नीले रंग की स्याही पहले से लगवा दे रहे हैं। और इन तमाम आरोपों के बीच जब परिणाम ऐसा हो तो आखिर कौन गदगद नहीं होगा, कौन प्रफुल्लित नहीं होगा। फिलहाल खुद प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की है। शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, और वहां पर पीएम मोदी के पहुंचने के साथ यह मंथन होगा कि आखिरकार 27 साल का वनवास जो खत्म हुआ है, तो ये वनवास अब दोबारा न लौटे, इसके लिए कौन वो चेहरा होगा। एक वो चेहरा जिसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसे दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। ये गद्दी अगले 5 साल की दे दी जाएगी। और साफ तौर पर ये 5 साल दिल्ली सरकार का आखिर कौन होगा खेवनहार, हमारी आपकी और खास तौर पर दिल्ली वासियों की नजर टिकी हुई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि अब स्थिति क्लियर हो गई है। अरविंद केजरीवाल 2013 से जिस पार्टी ने शुरुआत की, 2025 आते आते उस पार्टी ने 3 बार जीते दर्ज की और अब चौथी बार आते आते धराशायी हो गई है। और इन सब के बीच चेहरे की लड़ाई जो है अब वो चलेगी, यानी इस कुर्सी पर कौन काबिज होगा ये देखना दिलचस्प होगा, जिसका जिक्र पूजा लगातार कर रही थी प्रवेश साहब सिंह वर्मा, क्योंकि उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में वो भी सांसद थे। सांसदी छोड़कर विधायक बनाकर के उनको मैदान में उतारा गया। तो अब क्या उन्हें ये सीट मिलेगी या किसी अन्य पर मुकाबले में उनके ज्यादा मजबूती मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तस्वीरों भी आप देख पा रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहराते हुए प्रवेश वर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच सवाल बड़ा यही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में, यानी ठीक शाम 7 बजे के आसपास, जैसा कि पूजा भी बता रही थी, आज बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगे और वहां इस बड़े जश्न को मनाया जाएगा, क्योंकि 27 साल बड़ा एक लंबा अंतराल है, 2 दशक से ज्यादा का समय लग गया
इस जगह को, इस धरती को उपजाने में। अब बिल्कुल। आखिर बीजेपी ने उपजा ही लिया है। अच्छा अंकित, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि प्रवेश वर्मा जो है ये वो नाम रहा जो चुनाव के दौरान बहुत सुर्खियों में रहा, और इसके अलावा रमेश बिधूड़ी ये भी नाम सुर्खियों में रहा, लेकिन रमेश बिधूड़ी को तो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रवेश वर्मा जब जीत गए हैं, और इसके अलावा और भी चेहरे बीजेपी के पास हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा, जितना मैंने एनालाइज किया, जितना मैंने देखा समझा, उसके जरिए अगर देखा जाए तो प्रवेश वर्मा एक नाम रहा जो चुनाव के दौरान काफी केंद्रित रहा। इसकी वजह यह भी है, एक तो बड़े नेता हैं, दूसरा आप ये मानिए कि कपिल मिश्रा, क्योंकि उनके लिए यानी एक सीट, फिक्स सीट जो 4 से 5 बार लगातार मोहन वहां से जीत रहे थे, उनको हटा करके इन्हें दी गई। तो ऐसे में ये माना जाता है कि वो भी एक मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि उनको भी दूसरी बार बीजेपी ने मौका दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी अन्य चेहरे हैं जिनकी नजर इस कुर्सी पर है, क्या वो भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं? वीरेंद्र सचदेवा भले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है, लेकिन इनकी क्या भूमिका रहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी के अंदर खानों में हरीश खुराना जैसे नाम भी हैं, उनके भी पिता पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे कई सारे बड़े नेता हैं जिनकी फेहरिस्त है। अब उनमें से एक नेता को चुनना, यही बीजेपी के लिए एक बड़ी, इस वक्त अब सबसे बड़ी स्थिति बनेगी। क्योंकि अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी को जीत मिली है। अब होगी मीटिंग, जिसमें विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें नेता चुना जाएगा। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पर शिरकत करेंगे, शोर सुना देते जरा अपने दर्शकों को। तो देखिए, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में ये जो माहौल इस समय बना है, इस माहौल को अगर आप देखेंगे तो शायद अगर आप भी बीजेपी प्रेमी हुए तो गदगद हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, देखिए बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, धीरे धीरे बीजेपी आगे बढ़ती रही। कई राज्यों में धीरे धीरे अपने मेहनत के साथ और अपना जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और कहीं ना कहीं सबके प्रयास का ही प्रभाव है कि अब सबका साथ और अब विकास भी दिल्ली का जरूर होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली की जीत पर अमित शाह का पोस्ट, बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं कर सकते। दिल्ली वासियों ने दिया आपको झूठे वादों का जवाब। तो देखिए, दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि जनता को बार बार झूठे वादों से आप गुमराह नहीं कर सकते। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवर और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दे दिया है। चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनधिकृत कॉलोनी वासियों का स्वाभिमान हो, या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं ही क्यों ना हो, आपदा को हटा दिया इस बार दिल्ली से। और यही वजह है कि इस वक्त आप गृह मंत्री अमित शाह का वो ट्वीट देख पा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोटों से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवर और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब वोटों से दे दिया है। चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनधिकृत कॉलोनी वासियों का स्वाभिमान या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनती नजर आ रही है। मेरे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद जुड़ रहे हैं। आनंद, अब तो एक तरीके से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर पर दिल्ली इकाई के लिए आनंद की खबर है, और क्या कुछ जोश आप इस वक्त वहां देख पा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए अंकित, ये दिन कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा के परिणाम के रूप में सामने आना था, और कहीं ना कहीं उस परिणाम ने ये चीज साबित कर दी है कि अब दिल्ली से आपदा को दूर कर दिया गया है और आने वाला समय अब भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी में इस वक्त जश्न का माहौल है और तमाम कार्यकर्ता, दिल्ली भर से कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश ऑफिस में पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने नेताओं के बीच अपने जश्न को मना रहे हैं। होली खेली जा रही है और तमाम विजुअल्स आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को उनकी टीम के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठा लिया, क्योंकि ये जीत इतनी आसान नहीं थी। आम आदमी पार्टी पिछले कई दशकों से दिल्ली की सतह पर
सत्ता पर काबिज थी और उसको लेकर लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी। कई प्रदेश अध्यक्ष पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल आनंद, देखिए वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे और ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के इस जीत का स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं नाचती गाती नजर आ रही है। कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने शायद बीजेपी को वोट दिया होगा, इसलिए बीजेपी की जीत के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इस खुशी के पीछे जीत और जीत के पीछे की मेहनत बीजेपी ने भरपूर की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष भी पूछती रही और अब न्यूज इंडिया भी पूछता है, मुख्यमंत्री कौन, सीएम कौन बनेगा? चेहरों की क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? रेस में कौन कौन है? देखिए 3 नाम। बोलिए आनंद। देखिए 3 नाम हैं जो अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबसे पहला प्रवेश वर्मा, खुद जो कि नई दिल्ली से कैंडिडेट थे, भी उन्होंने खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आगे चल रहा है। और तीसरा नाम खुद प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का है। दरअसल आपने देखा इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरी थी, अपने तमाम बड़े नेताओं को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। चाहे कालका जी रमेश भिदुड़ी भरसे चुनाव हार गए हो, लेकिन प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराया है। तजेंद्र सिंह मरवा, मनीष सिसोदिया को हरवाया है मारवाह ने। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी थी वो इस बार बीजेपी की काम कर गई और 3 चूक आम आदमी पार्टी से हुई इस बार। तीसरे में सबसे पहली जो चूक रही जो शराब। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अंकित, साफ तौर पर कर्नैल सिंह सकूर बस्ती सीट से जीते हैं, तो 20,998 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कर्नैल सिंह ने जीत दर्ज कर लिया। 3 बार के विधायक सत्येंद्र जैन को मात दे दी है, यह बड़ी जानकारी। एक और उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का गिरता हुआ नजर आ रहा है। सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, सौरभ भारद्वाज भी हार गए और खुद मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हार गए, उप मुख्यमंत्री भी पूर्व में जो रहे हैं वो भी हार गए। यानी एकाएक करके जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, बिल्कुल, यानी कि अंकित ये कह सकते हैं कि चारों खाने चित हो गए हैं आम आदमी पार्टी के। चारों विकेट जो है वो चटक गए हैं और चटकाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है, क्योंकि सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं। अब एक बार फिर से हम आपको वो नाम याद दिलाते हैं, आम आदमी पार्टी के वो बड़े चेहरे जिनके चेहरे पर अब तक जीत मिलती थी, लेकिन अब उनके चेहरे हारे हुए नजर आते हैं। शायद जेल के सलाखों के पीछे की वो हवा जो थी उन्होंने इतना थका दिया इन नेताओं को कि मेहनत भरपूर तरीके से नहीं हो पाई। सबसे बड़ा और पहला चेहरा है खुद अरविंद केजरीवाल, दूसरा चेहरा है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इसके अलावा सत्येंद्र जैन जो कि जेल के सलाखों के पीछे ये भी गए थे और अब ये भी हार चुके हैं। और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज भी हार का मुंह देख चुके हैं। अब इससे ज्यादा बुरी हालत आम आदमी पार्टी की क्या होगी? अगर जीत भी गए तो जीत के भी हारे हुए महसूस करेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और देखिए लगातार कर्नैल सिंह शकूर बस्ती से जीत दर्ज करते हुए नजर आए और उन्होंने जीत दर्ज कर लिया। 20,998 वोट का अंतर। अब आप सोचिए इतने भारी मतों से जीत अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि जनता ने तो पहले से ही सोचा हुआ था कि इस बार परिवर्तन होना जरूरी है। और देखिए लगातार हम आपको ग्राफ्स भी दिखा रहे हैं। बीजेपी 48 सीटों से आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 22 सीटों से लगातार बढ़त बना रही है। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला और अदर की तो बात छोड़ ही दीजिए। और साफ तौर पर इन्हीं तस्वीरों के बीच जो आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं न्यूज इंडिया पर, उन्हीं आंकड़ों के वजह से आज ये सारा खेल ही पलट गया। हमारे साथ मेरे सहयोगी आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, ये कब तक मानकर चले कि कितने दिनों के भीतर बीजेपी के विधायक दलों की बैठक हो जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी और नेता चुन लिया जाएगा? देखिए अंकित, अभी जो बीजेपी का फोकस है वो तमाम जो बाकी सीट है उसका इंतजार की जा रही है, लेकिन लगभग ये माना जा चुका है कि बीजेपी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हार चुके हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका था। और कई 20 को चुनाव को देखते हुए बीजेपी इसके ऑफिस में, चाहे दिल्ली बीजेपी की बात की जाए, पूरी तरह जश्न है और कार्यकर्ता उस जश्न में डूबे हुए हैं। शाम को प्रधानमंत्री खुद मुख्यालय जो कि बीजेपी का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है वहां पहुंच रहे हैं और उनके साथ साथ कई बड़े बीजेपी के नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात की जाए,
चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात किया, तमाम बड़े नेता बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। दरअसल आपको समझना होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं था, बीजेपी के लिए उतना आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि कई बार प्रयास करने के बाद भी यह भेद खिला, आम आदमी पार्टी का भेदा नहीं गया था। लेकिन इस बार ये एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने तैयारी की, अपने बड़े नेताओं को उतारा और जो असंभव था उसको संभव कर दिखाया। कई बड़े नेताओं देखिए, संभव चीजों को बनाया गया और असंभव चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी लेना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, जिस तरह से खुद प्रवेश वर्मा जीत गए, उनका नाम भी काफी सुर्खियों में रहा, और कालका जी सीट से अगर हम बात करें तो वहां पर भी सुर्खियों में रहा कि रमेश बिधूड़ी जीत सकते हैं। और एक ये नाम आपने भी देखा होगा, चुनाव के दौरान इस नाम पर कितनी सियासत हुई, तमाम तरह की बातें की गई, लेकिन यहां से आतिशी जीत गई हैं और रमेश बिधूड़ी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके पीछे क्या फैक्टर हम समझे? क्या वाकई जो उन्होंने आतिशी को लेकर या फिर जो बयानबाजी की थी वो भारी पड़ गया रमेश बिधूड़ी पर? देखिए, आपको कालका जी को लेकर अगर बात किया, कालका जी को लेकर बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी बनी और सीधे साउथ के जो सांसद थे रमेश बिधूड़ी, उनको लड़ाया गया। और आपने देखा कई राउंड तक, लगभग आखिरी के 1 घंटे में आतिशी जीती हैं, उससे पहले लगातार वो पीछे चल रही थी। हर संभव कोशिश की गई थी कि जो कालका जी के क्लस्टर्स हैं उनको तोड़ा जा सके। और लगभग देखिए 3 क्लस्टर्स हैं कालका जी में, जिसमें गोविंदपुर एक ऐसा क्लस्टर हुआ करता था जहां बीजेपी हर वक्त 2 क्लस्टर जीतने के बाद तीसरे क्लस्टर में सीधे धराशायी हो जाती थी। इस बार एक स्ट्रैटेजी के थ्रू तमाम झुग्गियों में प्रवास बड़े बड़े नेताओं को कराया। हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, पार्टी जिसको जो जिम्मेवारी देती है वो निभाता है। केजरीवाल तो गए, केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर भी खत्म है, केजरीवाल जेल में भी जाएंगे। जो पैसा कमाया तो इसको एंजॉय करना, और उनके पास सब कुछ नहीं बचा सिवाय पैसे के, और पैसे को एंजॉय करेंगे। वहीं रुझानों में बीजेपी को भारी बहुमत मिल रही है। पूरी दिल्ली अभी से ही जश्न में डूब चुकी है। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में जोश काफी ज्यादा हाई हो चुका है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर ठुमके लगाने शुरू कर दिए। तो वहीं हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। अब जरा ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर एक बड़ी जीत के बाद खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक तस्वीर जीत की, एक ये जश्न की सबसे बड़ी तस्वीर वी मार्क दिखाते हुए वीरेंद्र सचदेवा। ये देखिए, हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री और विजय गोयल, वीरेंद्र सचदेवा। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है इस जीत का, संघर्ष का, एक लंबे इंतज़ार का, और लंबे इंतज़ार की बाद की ये जीत है। इस जीत को लेकर आप देखिए यहाँ पर अभिवादन करने पहुँचे हैं। जीत का जश्न लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चल रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। साफ तौर पर ये जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में खासा जोश आपको नजर आ रहा है। और जोश आई इस वजह से भी क्योंकि जीत का दहाई का आंकड़ा उसने पार कर दिया है। तो अपने आप में जहां 1 या 2 सीटों से, 3 सीटों से, 8 सीटों से संतोष करना पड़ता था, वहां डबल डिजिट में पहुंची है। और डबल डिजिट ही नहीं बल्कि बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। तो वाकई अपने आप में ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है। महिलाओं को देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताएं हैं और मेहनत की, ग्राउंड पर रहे, एक एक व्यक्ति तक जुड़ाव किया। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि हम कोशिश करते हैं और वो करके दिखाते हैं। ग्राउंड पर हम पहुंचते हैं, बूथ से लेकर हर बूथ को मजबूत करते हैं जिससे सरकार की तरफ स्थिति क्लियर हो सके। और यही वजह है कि जो पूरा मैनिफेस्टो लेकर आए थे, घोषणा पत्र लेकर आए थे, उसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ों का अनाउंसमेंट की गई जो दिल्ली के लिहाज से काफ़ी खास थी। चाहे फिर वो फ्री बाइस की बात हो यानी रेवड़ियों की बात हो, हर पार्टी ने कहा, लेकिन इन्होंने भी उतनी ही मजबूती के साथ किया। पूजा बिल्कुल, देखिए, और आप क्योंकि फ्री रेवड़ी की बात कर रहे हैं तो अब तो लोग वैसे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मीठी चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी। तो मीठी बातों में तो कहाँ ही आते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वो। और अब जनता भी चाहती है कि डबल इंजन की सरकार काम करे
और डबल इंजन की सरकार काम करने के साथ कोई बहाना ना दे। अरविंद केजरीवाल कई बार ये कहते थे कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमें केंद्र सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन अब सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो साफ तौर पर डबल इंजन की सरकार तो आ जाएगी, लेकिन अब जो दिल्ली में एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, ये कहूं दिल्ली में एलजी वर्सेस सरकार चलता था, शायद उस पर अब अंकुश लग जाएगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।